क्या आप जानते हैं सिर्फ 7 से 10 दिन में बिना गार्डन के, बिना ज़्यादा जगह के आप सुपर हेल्थी माइक्रोग्रीन्स घर पे उगा सकते हैं? और सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि चिया सीड्स, अजवाइन, कलौंजी, मस्टर्ड, फ्लैक्स सीड्स, मूंग, राजमा और भी बहुत कुछ आप उगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे मैं ये सब माइक्रोग्रीन्स घर पर ग्रो करता हूँ, बिल्कुल सिंपल और बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। अगर आप हेल्दी फूड, गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम कौन से माइक्रोग्रीन्स लगाने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहले ये देखिए, ये हरी मूंग है, फिर उसके बाद आ जाता है रेड चौली, फिर ये ब्लैक चना है, काला चना, फिर यहाँ पे देखिए एक मिक्स स्प्राउट्स है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ये ज्वार है, फिर उसके बाद आते हैं ये पीली सरसों है हमारी, ये देखिए ये मटकी है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ सही लगे। तो ये देखिए ये मटकी है, मटकी के बाद ये देखिए राजमा है, ये चिया सीड्स है, फिर ये जीरा है, ये अलसी है, फिर तिल है, ये कलौंजी है, फिर ये देख पा रहे हैं आप ये सौंफ है, और यहाँ पर मेथी है। तो इतने ही मैं आज लगा रहा हूँ। तो आज आप और भी लगा सकते हैं माइक्रोग्रीन्स। मैं बस एक सैंपल दिखाने के लिए मैंने एक 14 या 15 मैंने वैरायटीज़ ली है। अब इसे लगाने का तरीका कैसे है कि ये बीज को आप एटलीस्ट 24 घंटे पानी में भिगो के छोड़ दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स रखे हैं। तो आपके पास जो भी कंटेनर्स है, आपके पास अगर कंटेनर्स नहीं है तो भी आपके पास अगर छोटे स्टील के बर्तन हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे वैरायटी के बर्तन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अलग अलग वैरायटी दिखाई जाए, और इन सब में मैं माइक्रोग्रीन्स उगाऊंगा। तो इन सब के नीचे आपको साइड में होल करना है, ताकि अगर आप एडिशनल पानी डाल दें, ज़्यादा पानी डाल दें तो वो ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए आप सामने कोकोपीट है। तो कोकोपीट को मैंने अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लिया है। वॉश करने से इसके पूरे इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं, तो हमेशा वॉश करके माइक्रोग्रीन्स उगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, देखिए बर्तन है। तो बर्तन में देखिए मैंने एक लेयर कोकोपीट डाल दिया, और साइड में देख सकते हैं आप जैसे मैंने होल भी कर रखा है, ताकि एक्सेस पानी ड्रेन आउट हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो पहली अब सब्जी हम लगाएंगे वो है, ये देख सकते हैं मटकी, ठीक है। तो ये मटकी है, तो मटकी को मैं देखिए ऐसे ही एक लेयर डाल दे रहा हूँ। पहले एक लेयर कोकोपीट की डाल दी मैंने, एकदम पतली सी लेयर डालनी है आपको कोकोपीट की, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम माइक्रोग्रीन्स उगा रहे हैं। तो एक पतली सी लेयर डालने के बाद उसके ऊपर से मैं मटकी के सीड्स डाल रहा हूँ। ये 24 घंटे पानी में भिगोए थे मैंने, उसके बाद डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने अच्छे से इसे, और इसे आप पास पास लगा सकते हैं, दूर दूर लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइक्रोग्रीन्स है तो ज़्यादा ओवर क्राउड हो गया तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अच्छे से इसे पूरे कंटेनर को भर दीजिए। अब क्या करना है, अब मैंने सीड्स तो डाल दिए, अब अगली चीज़ मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर से एक छोटी सी लेयर की कोकोपीट डाल दूँगा। तो क्योंकि ये थोड़ा गीला है तो इसे डालने में थोड़ी मुश्किल होगी, फैलाने में थोड़ा मुश्किल होगा। सूखा थोड़ा इजी रहता था, बट क्योंकि मैंने इसे धो के यूज़ करना ऑब्वियसली हमें, और मैंने अभी धोया था। आप क्या कर सकते हैं, आप धो के उसको धूप में सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये देखिए ऐसे आप अच्छे से उसे लगा के फैला दीजिएगा। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से एकदम कवर कर दिया है। बस आपको एक छोटा सा पतला सा लेयर इसमें ऊपर डाल के कवर कर देना, बस इतना ही है आपको।
ठीक है। अगला जो हम माइक्रोग्रीन लगाने वाले हैं वो है हरी मूंग का। तो सेम स्टेप आपको करना है, पहले छोटा सा लेयर कोकोपीट, फिर उसके ऊपर से आप मूंग डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर से एक छोटा सा लेयर वापस कोकोपीट का डाल दीजिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि स्टेप सेम रहेंगे। अब हम ज्वार डालने वाले हैं, ये देखिए। तो उसका भी प्रोसीजर सेम ही है, सबका प्रोसीजर सेम है। तो मैं बस अभी आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रोसीजर सेम है, तो मैं आपको बस दिखा देता हूँ मैंने कौन से वैरायटी लगाए हैं और कैसे लगाए हैं। अब ये देखिए येलो सरसों है, पीली सरसों, इसे भी डाल देते हैं। तो अब अलग अलग तरह के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने यूज़ किया है। आप भी आपके घर में जैसे भी कंटेनर्स हैं उसे लगा सकते हैं आप। उसमें बस ये ध्यान रखिए कि आप पतला सा लेयर कोकोपीट डालें, उसके ऊपर से सीड्स डालें, फिर एक पतला सा लेयर वापस कोकोपीट का डाल दीजिए। अब हम लगाने वाले हैं रेड चावली, ये देखिए। तो ये भी सेम है, प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। तो चलिए अब सिर्फ मैं दिखाता हूँ कौन सी वैरायटीज़ मैंने लगाए हैं। तो ये हो गया लाल चौली। नेक्स्ट अब हम राजमा लगाने वाले हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे ये देखिए मिक्स स्प्राउट्स है वो डाल रहा हूँ। इसे मैं शायद भाजी में भी यूज़ कर सकता हूँ, देखते हैं। तो ये डाल दिया मैंने मिक्स स्प्राउट्स। फिर ये देखिए अब मैं डाल रहा हूँ मेथी। तो ये देखिए मेथी भी मैं डाल दे रहा हूँ। अब हम लगा रहे हैं तिल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये तिल है। तिल के बाद ये देखिए अब लगा रहे हैं हम जीरा। तो सबका प्रोसीजर सेम ही है। ये है सौंफ, सौंफ भी लगा देते हैं। फिर हम लगाएंगे अलसी। अलसी क्या है, जैसे चिया सीड्स रहते हैं पानी में डालने थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो इसे आप डाल के लेयर बाय लेयर डाल दीजिए और इसे फैला दीजिए थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगा के आप धीरे से ऐसे ऐसे फैला दीजिए तो अच्छे से फैल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं अलसी के लिए। अब ये देखिए ये चिया सीड्स है। चिया सीड्स का भी प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे मैंने अलसी का बताया। फिर हम डाल रहे हैं कलौंजी। कलौंजी के बाद हम अब डालेंगे काला चना। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये है काला चना। तो काला चना भी हम सेम प्रोसीजर से डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो देखिए अच्छे से पहले कोकोपीट, फिर बीज जो भी आपको डालना है उसके ऊपर से वापस एक पतली सी लेयर कोकोपीट की। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि मेरा कोकोपीट क्योंकि गीला है तो मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपका कोकोपीट सूखा है तो आप पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, अब 4 डेज बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कुछ सीड्स स्प्राउट होने लग गए हैं और कुछ अभी नहीं हुए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको क्योंकि हमने 24 घंटा पानी में भिगो के रखा था तो स्प्राउटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे स्प्राउट हो रहा है अच्छा खासा। अब क्या करना है आपको, डेली आप थोड़ा चेक करिए, अगर आपको सूखा दिखे तो आप पानी थोड़ा सा डाल दीजिए। अगर आपको ज़्यादा वेट दिख रहा है तो पानी मत डालिएगा। तो मैं एक स्प्रेयर की मदद से 5 लीटर का जो आता है वो यूज़ करके मैं 1.2 लीटर्स का वो यूज़ करके मैं स्प्रे करता रहता हूँ। तो डेली मैं सुबह आके एक बार चेक करता हूँ। अगर आप मेरे को वो सूखा दिखे तो मैं उसमें पानी डाल देता हूँ। तो लाइट सा ही पानी डालना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत करना आपको, लेकिन आप मत करिएगा। ठीक है,
तो देखिए मैं अच्छे से सबको गीला कर दे रहा हूँ, और देखिए मैं ओवर वाटरिंग भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस थोड़ा थोड़ा सब में डाल रहा हूँ। अगर एक्सेस है तो भी वो ड्रेन आउट हो जाएगा क्योंकि मैंने होल्स किए थे। तो बस इतना पानी से डाल दिया मैंने। अब ये देखिए सब अच्छे से मॉइस्ट हो गया। अब सीड्स को लगाए हुए 5 डेज हो गए हैं, 5 दिन बाद का अपडेट है। तो देखिए एक दिन में कितना फ़र्क पड़ गया है, बहुत सारे सीड्स स्प्राउट हो गए हैं। तो ओवरनाइट अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं सीड्स। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले ये देखिए येलो सरसों है, ये हो गए स्प्राउट, ठीक है। साइड में फ्लैक्स सीड्स था, तिल अभी हुआ नहीं है, ये देखिए तिल का भी स्प्राउटिंग धीरे धीरे हो रहा है। सौंफ है, सौंफ भी उतना स्प्राउटिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, धीरे धीरे से हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ये भी फ्लैक्स सीड्स है, तो फ्लैक्स सीड्स हो रहा है। फिर यहाँ पे चौली है रेड वाली, फिर ये चना है काला वाला, यहाँ पे सौंफ है, फिर ये कौन सा था, ये कलौंजी, हाँ कलौंजी है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मटकी और चौली हरी मूंग है। फिर इसमें मेरे ख्याल में ज्वार था, एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ ये ज्वार है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये राजमा है, राजमा में भी कुछ दिख नहीं रहा है बीच में। और फिर यहाँ पे चिया सीड्स है। तो कुछ में ग्रोथ है कुछ में नहीं है, देखते हैं थोड़े दिनों में कुछ सीड्स जो जर्मिनेट नहीं हुए वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे। अब बीज लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है। तो यहाँ की ओर आए तो ये देखिए ये मिक्स स्प्राउट्स था जो मैंने डाला था, वो देखिए अच्छे से उग गए हैं। तो ये भी हार्वेस्टिंग के लिए अब तैयार है। इसे आप छोटे में भी काट सकते थे, मैं इसे भाजी के लिए भी उगा रहा हूँ तो छोड़ दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए काला चना है, ये भी अच्छे से उग गया है, ये दोनों मैं भाजी के लिए छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे ज्वार है, ये अच्छे से उग गया है। यहाँ पे हरी मूंग है और चौली है, और ये लाल चौली है। तो ये देखिए ये दोनों भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। फिर यहाँ की ओर आए तो ये देखिए ये भी काला चना है, ये मैं माइक्रोग्रेन्स के लिए उगा रहा था। तिल है, तिल का ग्रोथ थोड़ा स्लो है, देखते हैं थोड़ा टाइम लग सकता है कभी कभी। राजमा का शायद बीज खराब था, मतलब थोड़ा पुराना था राजमा, शायद इसलिए अच्छे से नहीं आया। नॉर्मली उग जाता है राजमा भी। फिर यहाँ पे आए तो ये है चिया सीड्स। तो क्या है कि कोकोपीट थोड़ा ऊपर है करके दिख नहीं रहा, बट अच्छे से ये भी उग गए हैं। ये पीली सरसों है, ये भी अच्छे से उग गई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर यहाँ की ओर आए तो ये फ्लैक्स सीड्स है, ये अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। यहाँ पे आए तो ये भी फ्लैक्स सीड्स है, ये भी उग गए हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये जीरा है, जीरा के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये सौंफ। फिर यहाँ की ओर आए तो ये है तिल, ये देखिए तिल भी उग गया है। फिर ये भी सौंफ है। फिर ये है लाल चौली, ये देखिए लाल चौली भी उग गई है। तो देखिए कितने आसान तरीके से आप माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं, कोई ज़्यादा देखभाल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से उग जाती है। सिर्फ 10 दिन में ही आपको हार्वेस्ट मिल जाता है। और आप इसे हार्वेस्ट करते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप रूट के थोड़े ऊपर से कट कर दीजिए और उसे कच्चा खाने का ट्राई करें सैलेड के साथ, या बहुत सारे रेसिपीज़ भी यूट्यूब में आप देख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। पर 5 दिन के अंदर खाने का ट्राई करिएगा। और इसे स्टोर करेंगे आप तो आप फ्रिज में अच्छे से क्लोज कंटेनर में स्टोर कर लीजिएगा। इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू जितना फ्रेश खाएंगे उतना अच्छा रहता है। और अगर आप एक साथ बहुत सारी चीज़ उगा रहे हैं और आपको उतना एक टाइम में नहीं खा पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए और 5 डेज़ के अंदर खा लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा मैंने
ऑलमोस्ट 14 से 15 वैरायटीज़ मैंने माइक्रोग्रीन्स उगाई है यहाँ पे। अब आपकी बारी है, आप भी आपके घर में ट्राई करिएगा माइक्रोग्रीन्स उगाना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।